मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए, आप दोनों का इस खास मौके पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सिद्धार्थ कियारा प्लीज कम। तो कैप्टन विक्रम बत्रा और डिम्पल चीमा से हम बात करेंगे, सिद्धार्थ और कियारा से, लेकिन उससे पहले क्योंकि आप बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म के साथ और 75वें स्वतंत्रता दिवस पर ये अपने आप में अनूठा संगम है। कैसा एक्सपीरियंस है, खासकर जवानों के बीच जब आप पहुंच रहे हैं इस तरीके से जश्न सेलिब्रेट करने के लिए, फिल्म प्रमोट करने के लिए, कैसा एक्सपीरियंस है? I think it's a better experience. और क्या होगा in the middle of just being on the most people who save our nation actually. So this is the most happiest moment you can have on your Independence Day. बॉलीवुड डेब्यू के लिए ऐसी ही कल्पना की थी? इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है. It's beyond this. What I'm experiencing is beyond. बिल्कुल सही बात है। सिद्धार्थ, क्योंकि कभी ऐसा कोई बायोग्राफिकल वॉर फिल्म आपको ऐसी मिली है जो आप सेना के बीच में जाके जवानों के बीच में आपने की, एक तो ये एक्सपीरियंस कैसा और फिर प्रमोशन भी इनके बीच हो रहा है, ये कितना खास लम्हा है आपके लिए स्वतंत्रता दिवस? जी ये स्वतंत्रता दिवस मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस 15 अगस्त मुझे कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला, उनकी लाइफ स्टोरी दर्शाने का मौका मिला और ये मैं अपने आप के लिए बहुत गर्व की बात समझता हूँ कि मुझे ये पिक्चर करने का या आप सबको दिखाने और दर्शाने का मौका मिला, क्योंकि हम तो फिर भी एक्टर हैं, सिर्फ उनकी लाइफ स्टोरी दर्शा रहे हैं, पर असली हीरो वो हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा है। और यहाँ पे जितनी भी जवान हैं ये सब हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं और हमें इस शूटिंग के दौरान हल्का सा वो टेस्ट मिला जो हम कहते हैं, जब हम कारगिल गए 12 से 15 हज़ार फीट हमारे बॉर्डर्स के बहुत करीब, वहाँ पे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कितने चैलेंजेस होते हैं हमारे सारे सैनिक्स के ऊपर, और वो भी उनके बावजूद वो इतना डट कर अपनी सर्विस करते हैं, हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं और ये जो इंडिपेंडेंस हम एंजॉय कर रहे हैं उन्हीं की बदौलत है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज शेरशाह हमारी पिक्चर को लेके हम इन सब सैनिकों के बीच में हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले चीज़ तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, शेरशाह बने हैं, उस रोल को जीने के बाद पर्दे पर कैप्टन विक्रम बत्रा की पूरी लाइफ को समझने के बाद, उस किरदार को अपने आप में उतारने के बाद, आज जब इन जवानों के बीच हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहले शब्द थैंक यू। जो पहला शब्द यही है कि थैंक यू निकलता है मेरी तरफ से, हाँ, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, आप सबकी तरफ, क्योंकि आप लोग, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा, जितनी मेहनत और चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद हमारी सेवा कर रहे हैं फ्रॉम इंडिपेंडेंस, और आज जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं, उस किसी भी बॉर्डर में, चाहे वो रेगिस्तान हो या पहाड़ हो, सब में बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशंस हैं सर्विस के लिए। और मुझे पहले भी कुछ साल पहले मौका मिला था जैसलमेर के BSF फोर्स के उस पोस्ट पे जाने का, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देखने का, और फिर अभी यहाँ पे बहुत करीबी से, चाहे कश्मीर में हो या कारगिल के आगे बॉर्डर हो, इस सब में कोई भी, चाहे सिंपल जो हम चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, चाहे कि घास हो या पेड़ हो, धूप हो या छाँव हो, ये हमारे जवानों को बिल्कुल नहीं मिलती है। तो मेरे अंदर से सिर्फ 2 ही शब्द निकलते हैं, वो है थैंक यू और एक शब्द हिंदी में धन्यवाद। बिल्कुल, हम शुक्रिया कहना चाहते हैं, ये बिल्कुल सही कहा आपने सिद्धार्थ, क्योंकि देश कर्जदार है आपका, आप लोग हैं तो हम हैं, और इसलिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था आपके बीच शेरशाह को और 75वें इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने का। कियारा, आप भी हैं, और आपने ये कहा था, मैंने सुना आपको, कि एक अलग सेक्रीफाइस होता है जो पर्दे के पीछे हीरोज़ होते हैं उनका, उस रोल में आप अपने आप को देखती हैं, डिम्पल चीमा को देखती हैं, कितना खास? बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत इमोशनल है, क्योंकि उनकी जो कुर्बानी है वो उसके लिए एक अलग ही स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। आई डोंट थिंक एज सिविलियंस हमें इतना एहसास होता है कि टू हैव अ रिलेशनशिप विद समवन हु इज़ सर्विंग द नेशन, it's the most special of them all, because you know कि उनके लिए their love for the nation, their duty, their first passion is that for the nation, and in a way उनकी for them also it's their
sacrifice for the nation as well. It's a way of their duty as well, by honoring their partner, by honoring their loved one, and by respecting their and supporting their dreams. क्योंकि यहाँ पर आप वहाँ देख सकती हैं बाबा की महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। BSF वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की महिलाएं हैं। तो जैसे मैंने सिद्धार्थ से पूछा, आपसे भी इनकी सेक्रीफाइस को क्या कहना चाहेंगे? I don't think thank you भी काफ़ी होगा। I think हम I don't think शब्द है कहने को, because जैसे आपने कहा आप है तो हम हैं, और इस स्पेशली शेरशाह जो फिल्म है इसके बाद आई थिंक, क्योंकि इतनी करीबी से मैंने एक ऑफिसर की ज़िंदगी को देखा है, उनके परिवार वालों की जो उन सब की सैक्रिफाइसेस देखी हैं, एंड आई फील कि इट्स द मोस्ट सेल्फलेस थिंग एंड इट्स द मोस्ट जितनी सलामी थी हमारी फिल्म, इट्स अ ट्रिब्यूट टू एवरी सिंगल ऑफिसर एंड एवरी सिंगल पर्सन हु सर्विंग फॉर द नेशन, एंड कैप्टन विक्रम बत्रा जो आज भी बॉर्डर पर हमारे देश के लिए डटे खड़े हैं, जो हमारे उनके जज्बे के लिए, उनके जो आज देश के लिए जिन्होंने अपनी जान कुर्बानी की है, हमारी सलामी। आई थिंक टुडे इज सच अ स्पेशल डे बीइंग स्वतंत्रता दिवस, टू सेलिब्रेट इट एंड टू बी ऑन विद देम ऑल। बिल्कुल, इन्हीं वीर सपूतों की बदौलत हमें स्वतंत्रता मिली, ये आज़ादी मिली, ये खुली हवा जिसमें हम सांस ले पा रहे हैं। लेकिन बहुत ठंडा ठंडा सा मुझे लग रहा है। तो सिद्धार्थ, क्योंकि जवानों के बीच जोश सबसे पहले होना चाहिए, और वो जो विक्रम बत्रा ने कहा था कि तिरंगा लहराते हुए आऊँगा या तिरंगे में लिपटा हुआ आऊँगा, उनके अपने डायलॉग थे। तो विक्रम बत्रा साहब अपने ज़ुबान में सुना दीजिए। जी, पर वो डायलॉग के लिए मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है। वो आपके पास एक और माइक है? नहीं, अच्छा। अच्छा, तो कैप्टन विक्रम बत्रा की जितनी भी लाइंस हैं हम पिक्चर में दर्शा रहे हैं, वो उन्होंने खुद बोली हैं कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में। और ये लाइन मैं कहूँगा मेरी एक फेवरेट लाइन है, जो कि विष्णुवर्धन जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट की है और कोरियोग्राफ की है, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए। वहाँ पे मैं अपने दोस्त सनी के साथ बैठा हूँ और सनी मुझसे पूछता है, यार विकी, तू सबके मार काट के ना एक पीस अच्छा, वन पीस अच्छा। ऑफ फिक्र न कर जानी, या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊँगा या मैं उस पर लिपट के आऊँगा, पर आऊँगा ज़रूर। हाँ, ये मतलब कैसे, ये सिद्धार्थ बहुत आश्चर्यजनक लगता है। मतलब एक सैनिक ये कह रहा है जो युद्ध के मैदान में जा रहा है, उसे नहीं पता वो वापस आएगा या नहीं आएगा, जिनको पीछे छोड़ के वो जा रहा है, और ये आत्मविश्वास, मतलब फिर भी इतनी ऊर्जा से जाना कि जो भी होगा लेकिन सब कुछ मेरा देश के लिए कुर्बान। क्या ये हम किसी और से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ देश के जवानों को अगर छोड़ दें? जी, तभी हम ये पिक्चर दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि आई थिंक ये जज्बा जो हमें शायद हिंदी पिक्चर में डायलॉग्स लगे कि यार ये डायलॉगबाजी है, ये किसने लिखी है, बट ये हमारे सब जवानों के लिए डायलॉगबाजी नहीं है, उनकी ज़िंदगी है। ये चीज़ वो 24 घंटे जीते हैं, अपनी सर्विस में जीते हैं। दिल से निकली थी, विक्रम बत्रा के दिल से निकली थी ये लाइन है, आप लोगों को भी पता हो। जी बिल्कुल, ये उनकी बहुत ही एक आइकॉनिक फेमस लाइन है, और ये इसी के ऊपर मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। जब मैं शूट कर रहा था कारगिल में, उसके दूसरे दिन पे हमारे साथ एक्चुअल इंडियन आर्मी के जवान भी हैं जो शूट कर रहे हैं पिक्चर में, और कारगिल में 12,000 फीट 14,000 फीट सी लेवल के ऊपर ऐसी कोई घास या कोई पेड़ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ बड़े पत्थर हैं और तेज़ हवा है और मिट्टी है। तो जब शॉट के बीच में हम लोग अपना गियर लेके ज़मीन पे बैठे थे, शॉट का इंतज़ार कर रहे थे, और दूसरा दिन था और मैं खड़ा हुआ, तो मैं अपने कॉस्ट्यूम से मतलब जो यूनिफॉर्म पहने मिट्टी झाड़ना शुरू कर दी मैंने, कि यार कॉस्ट्यूम कॉन्टीन्यूटी होती है हमारी पिक्चर की। तो वहाँ पे एक जवान देख रहा है, बहुत यंग सा, और मुझे नीचे बैठे हुए देखता है कि अरे क्या हो गया साहब, अपनी तो मिट्टी है। तो इसका मतलब कि आप क्या झाड़ रहे हो, उससे क्या लिहाज। तो मैं उनको देख के मुस्कुराया कि मैं उनको समझाऊं कि ये मैं अपनी हिंदी पिक्चर के लिए कर रहा हूं, पर मैंने फिर उनसे हाथ भी मिलाया कि उनका ये जो जज्बा है, जो शायद सिविलियंस को डायलॉग लगे, बट उनके लिए वो डायलॉग नहीं है, वो मानते हैं कि ये धरती माता है और उसके लिए वो सर्विस कर रहे हैं और अपनी जान तक निछावर कर सकते हैं उसके ऊपर। तो ये बहुत ही बड़ी सीख मुझे मिली इस पिक्चर के थ्रू। मैं सिद्धार्थ एक चीज़ और ज़रूर चाहूँगी जी, वो एक और जो डायलॉग है जो मैं वेट करी थी कि कब मौका मिले और वो डायलॉग मैं आपसे सुनूं, ये दिल मांगे मोर पूरे जोश के साथ सुनना चाहते हैं आप लोग, और साथ में होना चाहिए। जी, ये डायलॉग हम सब सुन चुके हैं, पर मैं चाहूँगा यहाँ पे
इतने सारे सैनिक हैं, तो अगर हम ये सब साथ में बोलें, ये मैं बहुत ही स्पेशल मोमेंट मानता हूँ हमारी पिक्चर का या कैप्टन विक्रम बत्रा की ज़िंदगी का और उनकी सोच का, उनके निडर एक सोच का, कि जब आप पहला मिशन 0.5140 को अकम्प्लिश करने के बाद जब वो अपने सीनियर से बात करने रेडियो पे गए, थके हारे, खून में थोड़े लथपथ, इंजरी थी, पर उन्होंने रेडियो उठा के बोला, ये दिल मांगे मोर सर, ये दिल मांगे मोर, वो उनकी निडरता को दिखाता है और वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब हमारे साथ एक बार ये दिल मांगे मोर नारा बोल दे। हमारी शेरशाह टीम भी साथ में बोलेगी। तो 1 2 3, ये दिल मांगे मोर। कि सिद्धार्थ पहली चॉइस थी इस फिल्म के लिए, कैप्टन विक्रम बत्रा के रोल के लिए, द ओनली चॉइस सिद्धार्थ। और इसका कारण ये रहा कि बहुत कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं सिद्धार्थ में। आपको ये सिमिलैरिटीज़ पहले ही दिखी थी चुनने से पहले सिद्धार्थ को कि बिल्कुल ये परफेक्ट है मेरे रोल के लिए, या टफ रहा कि किसको चुने, ये सोचना पड़े? ये चुनने की बात ही नहीं है, बिकॉज ही इज डेस्टिन्ड टू प्ले कैप्टन विक्रम बत्रा. So the film and the character has chosen him, and not only that, even the family thinks when they look at him, you know, that when I look at you, I feel like I'm just looking at my son. उनको लगते हैं विक्रम बत्रा की तरह एक झलक मिल रही है? Yeah, so when the family saw him, they said like, यार, it looks like मैं अपने बेटे को देख रहा हूँ मैं. I mean, what is the most beautiful thing? Even Vishal had to say that when I look at you, I see my brother in you. You know, that's a spirit actually that he's got. So there cannot be anybody other than Siddharth to play Captain Vikram Batra, and for me, he is my Captain Vikram Batra. फुल मोमेंट सिद्धार्थ, आपने जब उनके सामने आप गए होंगे और अचानक आपको ये सुनने को मिला होगा, लेकिन आपके दादू भी, मैंने सुना आपके दादू भी सेना में थे, वो भी थे, साथ ही शायद बैंकर हैं सिद्धार्थ के भाई जो हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा जो विशाल बत्रा हैं वो भाई हैं, आपके भी भाई शायद बैंकर, मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल, ये सिमिलैरिटीज़ हैं, चाहे वो हमारा कल्चरल बैकग्राउंड हो। जैसा कि मैंने कहा, जब मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि जब मैं उनके परिवार को मिला, कैप्टन विक्रम बत्रा के परिवार को, तो ऐसा लगा कि शायद ये मेरे रिश्तेदार या मेरे परिवार वाले हो सकते थे, क्योंकि हम लोग सब एक ही शायद सिमिलर कल्चर से हैं। और जैसा कि आपने कहा कि जी मेरे दादू ने भी आर्मी में सर्व किया, इंडो चाइना वॉर लड़ी थी उन्होंने, पर कैप्टन विक्रम बत्रा आर्मी बैकग्राउंड से नहीं है, उनके पेरेंट्स टीचर्स हैं। बट तभी भी कि हमारी पिक्चर में भी एक लाइन है, बहुत ही प्यारी लाइन है कि फौजी होता है सर, फौजी कहीं भी पैदा हो सकता है। तो आई थिंक फौजी के लिए आपको वो बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बस वो विल चाहिए, वो डेडिकेशन चाहिए और इस देश की सेवा करने का जोश चाहिए, जो कि कैप्टन विक्रम बत्रा में था और उन सारे सैनिकों में था जिन्होंने कारगिल में अपनी जान दी हम सब के लिए। 500 से ज़्यादा जो शहीद हुए, और ये पिक्चर उनको डेडिकेटेड है और उम्मीद करते हैं कि इस 15 अगस्त हम उनको थैंक यू बोल पाएँ हमारी पिक्चर शेरशाह के थ्रू। अच्छा सिद्धार्थ, ये आपको पता है कि अभी से आपकी, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ ट्रेलर देखा है, अभी से क्रिटिक्स आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं इस रोल में, इतना सूटेबल, आपकी एनर्जी और जो मैच करते हैं आप उस लेवल को, वो गजब का है। वो एक तो लोगों ने उसको देखा, वो ध्यान में गया है, उसने हिट किया है। और दूसरी चीज़ ये कि सारे के सारे, मैं आप लोग को बताऊं, ये एक्चुअल सब सच के हीरो हैं, ये वाकई में विक्रम बत्रा है। कारण ये कि 14,000-12,000 फीट की ऊंचाई पर शूट हो रहा था और वहाँ पे सारे एक्शन रोल सिद्धार्थ ने अपने खुद किए हैं, कोई डबल बॉडी का इस्तेमाल नहीं किया सिद्धार्थ ने, राइट सिद्धार्थ? जी थैंक यू। जब आप कहते हैं कि लोगों को काम पसंद आ रहा है, आई थिंक वो एक टीम एफर्ट है, कोई भी एक्टर अकेले काम नहीं कर सकता किसी पिक्चर में। हमारे डायरेक्टर विष्णुवर्धन जी, कियारा आडवाणी जी, मेरी को स्टार, या बाकी सारी टीम जो कि शेरशाह की टीम है, धर्मा प्रोडक्शंस, शबीर बॉक्स वाला, इन सबको इसका क्रेडिट जाता है। और जहाँ तक सारे स्टंट्स करने की बात हो या एक्शन करने की बात हो, मुझे हमेशा यही एहसास होता था कि हम बतौर एन एक्टर फिर भी हमें रीटेक्स की ऑप्शन मिलती है वहाँ पे कि सर 1 मोर टेक सर, एक और करते हैं सर, इससे बेहतर करेंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे। पर हमारे जवान जो हमसे कम 2,000 फीट और ऊंचाई पे लड़ रहे थे, 16,000 फीट पर, उनके पास कोई भी रीटेक की ऑप्शन नहीं थी। और तभी भी उन्होंने एक, मैं कहूँगा डिसएडवांटेज पे, एक जब माउंटेन वॉरफेयर होता है, जो नीचे होता है उसको एक डिसएडवांटेज होता है, उस पर भी हमारे सारे जवान, सारे सैनिक, इंडियन आर्मी बहुत ही बेहतरीन तरह से लड़े।
तो उनकी मुश्किलों को सोचकर हमारी ये मुश्किल और हमारा ये एक्शन बहुत छोटा लगता है। तो अगेन मैं उनके सैक्रिफाइस को पहले रखना चाहूँगा, ना कि हमारी मेहनत को। है कि मैंने सिद्धार्थ के रोल के बारे में तो जान लिया सर आपसे कि सिद्धार्थ को कैसे चुनना, या फिर बिल्कुल सेकंड थॉट आई ही नहीं, सिद्धार्थ वाज द ओनली चॉइस। लेकिन द गर्ल नेक्स्ट डोर प्रीति मतलब ये तो इतना मशहूर हो गया है और आपको उसे इमेज में देखना इतना पसंद आता है। अभी भी आपको उस अटायर में देख करके जो हमने डिम्पल चीमा को जिस रूप में ये अलग हिट करती हैं, उस अटायर में उस प्रकार के रोल में द गर्ल नेक्स्ट डोर, तो ये कारण रहा इनको इस रोल के लिए सिलेक्ट करने का, या फिर इसके पीछे चॉइस की कोई और वजह भी थी? No, again, I think Kiara is meant to be Dimple actually. So that is the truth. It's like just like how I am meant to play. नहीं, पहली बार the first time when I met think because before that I had met Dimple. You know, I had met Dimple before that, and the first time when I met Kiara, I said, okay, this is Dimple for me. It's not like she is going to play Dimple, but she is Dimple for me. You know, that clear. Because the whole simplicity is beyond the girl next door. You know, there's so much of honesty in her. You know, there's so much of honesty, and this is so simple. And also Dimple is also very pretty, and so is Kiara very pretty actually. You know, because both the Dimple and the real Dimple, if you actually look at both of them, you know, and it's really a photograph to look at, which I have actually with me, and you also have that picture. नहीं, इधर नहीं है मेरे पास. Yeah, so she was meant to play Dimple, and I think she did one of the, because the relationship between Captain Vikram Batra and Dimple is one of the most purest of its kind. You know, आज उनका love story सुनेंगे तो sometimes it's difficult to understand, did it really happen, or is it really true that how Dimple is, you know? So it's I should really thank both of them for saying the roles. कियारा, आपको क्या सेकंड थॉट आपके लिए थी कि मैं ये फिल्म करूं या नहीं करूं, ऐसा माइंड में था, या और जब आप मिले डिम्पल चीमा से क्या लगा, उनको देखकर आपको क्या लगा? क्या ये सोच आई कि यार ऐसा होता है क्या वाकई जैसा विष्णु जी कह रहे हैं? सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था कि मैं इस फिल्म की एक हिस्सा बन सकूं, क्योंकि ये स्टोरी ही ऐसी है जो हम आने वाली पीढ़ी, नॉट जस्ट इंडिया बट दूसरे देशों को भी दिखाए कि हमारे अपने कैप्टन विक्रम बत्रा ने what he's done and sacrificed, and जिस जुनून से उन्होंने ये किया है. बट सर ने बहुत तारीफ़ की है, बट आई रियली वांट टू थैंक हिम, क्योंकि उनके वजह से आई थिंक अगर सिद्धार्थ और मैंने ये इन किरदारों को निभाया है तो वो उन्हीं के सपोर्ट से की वजह से है, एंड इट्स द वे ही इज़ डायरेक्टेड अस. और डिम्पल जी, एक चीज़ जो सिमिलर है हम दोनों के बीच, ये है प्यार आई थिंक. और जैसे वो प्यार में वो तो 90s का प्यार था ही, बट मैं भी थोड़ी ओल्ड स्कूल प्यार वाली लड़की हूँ. सवाल पूछना है यहाँ पर, किसके प्यार में, अभी किसके प्यार में? सिर्फ कैप्टन विक्रम बत्रा की, क्योंकि अभी तक मैं अपने आप को डिम्पल मान रही हूँ. आई थिंक वी स्टिल इन दैट इन्वायरमेंट ऑफ आवर मूवी राइट नाउ. लेकिन उनका प्यार में जो स्ट्रेंथ था और उनके प्यार का जो आई थिंक गहराई थी, आई थिंक दैट्स व्हाट कनेक्टेड विथ मी. और जैसे सर ने कहा, बहुत ही अनोखी लव स्टोरी है. सो आई होप कि हमने ये एक्सट्रीमली ऑनेस्टली पोर्ट्रे किया है, और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगे. और अभी से इनफैक्ट ट्रेलर देख के इतना मज़ा आया कि हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द OTT पर आए और हम देखें. लेकिन इस जोड़ी को सलाम, डिम्पल चीमा, कैप्टन विक्रम बत्रा, इस जोड़ी को सलाम, इस ट्राई को सलाम, क्योंकि आप लोग का गजब का कॉम्बिनेशन और धमाल मचाए, हम ये उम्मीद करते हैं. इसलिए जय हो करना चाहते हैं आप सभी के साथ. शहीद हुए और तब से BSF सभी के लिए 2002 में, तो तभी से BSF पूरे परिवारों का ख्याल रख रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के और पूरा भरण पोषण इस तरीके से. तो ये अपने आप में कमेंडेबल जॉब है जो इससे डील करता है मनोवैज्ञानिक रूप से. BSF वाइस वेलफेयर एसोसिएशन का एक एसोसिएशन है ये हमारी. हम लोग जैसे हमारी वीरांगनाएं होती हैं उनके लिए काम करते हैं, और जो BSF के रह रहे हैं उसमें भी, और जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी हम लोग काम करते हैं. हमारी एक एसोसिएशन है जिसमें हम इन लोगों को एजुकेट करते हैं. और बहुत अच्छा है कि आप लोग सब मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. सो बहुत बहुत शुक्रिया, और आई विश एंड होप एंड प्रे कि ऐसे और वीर बहादुर सारी लड़कियां
सपोर्ट करें और ख़ुद भी लड़ें। अब तो लड़कियां भी लड़ती हैं सब में जंग पर। तो अगेन धन्यवाद, आप सब भी इस देश के हिफाजत का हिस्सा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन यहाँ से मैं थोड़ा आपको एक जगह ले जाना चाहती हूँ सिद्धार्थ, जहाँ मेरी नज़र टिक गई है। प्लीज़ अगर थोड़ा सा आप भी आजमा लें इन जवानों के साथ 2-2 राउंड के लिए। वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप जोश और जुनून अपने प्रेयर्स में याद रखें, क्योंकि ये जो सर्विस कर रहे हैं वो हम में से और कोई नहीं कर सकता। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 cheers हो जाए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।